सर, आप पिछली दफा प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, उस वक्त भी आपका यही था कि अगर ये सबको साथ मिलाकर चलते तो शायद नताइज मुख्तलिफ होते। तो अभी हम देख रहे हैं कि एक हफ्ता रह गया है, अगले इतवार को ये सारा मामला होना है, लेकिन अभी तक पीटीआई सोलो फ्लाइट लिए हुआ है और आज भी आप यही बात कर रहे हैं कि कामयाबी उस तरह से होते हुए नजर नहीं आ रही जो पीटीआई का बेसिकली स्टांस है या उनका गोल है। सर, आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब या अचकजई साहब अगर साथ मौजूद होते तो नताइज में फर्क पड़ सकता था? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान तो अभी तक अभी किसी थोड़े से फासले पर हैं। अचकजई साहब तो इनके उस इत्तेहाद के सरबराह हैं और शायद उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया। वो भी कोयटा में बैठे हैं और वो भी बहुत ही जो है ना सियासी रहनुमा हैं और वो भी जो है ना वो शायद अगर उनसे ये एतमाद में लेते तो कोई इसके अच्छे नताइज हो सकते थे। मौलाना का आज मैंने स्टेटमेंट सुना है। मौलाना ने कहा कि मुझे तो कि पता नहीं है, मैं तो अभी कल आया हूँ, इंग्लैंड से आया हूँ और मुझे तो बातों को समझने में भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बाकी और दूसरी जमातें थी, चले मौलाना नहीं थे, मौलाना की पार्टी की चूँकि बड़ी क़यादत नहीं थी तो इसलिए उनको एतमाद में नहीं लिया। दूसरी पार्टियाँ जो मौजूद थी उनको भी एतमाद में लेते। मैं एक और इनसे गिला कर रहा हूँ, हुमायूं साहब बैठे हैं, क्या दोनों ऐवानों में कोई मुत्तहदा अपोजिशन वजूद में आ चुकी है आज तक? आप तो ये भी अभी तक मुत्तहदा अपोजिशन को वजूद में नहीं ला पाए क्योंकि आप बड़ी पार्टी है ना इस वक्त ऐवानों की अपोजिशन में बैठी हुई। अभी आपको वहाँ पे भी एतमाद में लेने का अमल शुरू करना है। तो ये जब तक आप कई जहतों पे काम नहीं करेगी उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि आपको नुकसान हो जाएगा और इस वक्त जो आपको नुकसान होगा वो यकीनन सियासत का भी नुकसान होगा, इसलिए ज़रा इसको सोच लीजिए। ठीक। नासिर साहब, सर पीटीआई की मंजिल डी चौक है, उन्होंने बता भी दिया है और ये कोई एहतजाज जलसे वाला एहतजाज या रैली वाला एहतजाज नहीं होगा, ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। अब एक बिन बुलाए मेहमान सर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं 24 को और एक असल मेहमान यानी कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं इस्लामाबाद 25 नवंबर को। तो ये जो बिन बुलाए मेहमान है इनके लिए कोई हिकमत अमली आप लोगों ने बनाई है या तवाज़ु की कोई प्लानिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो मुझे मायूस साहब पे तरस आ रहा है। वो बेचारे जिस तरह आप सवाल और करती हैं जवाब और दे रहे हैं, ये कहते हैं हम तो बदनाम वैसे भी हैं ऐसे भी सही। तो इनसे पूछे कि आपको बदनाम अपने आप को खुद हो गया या मुन्नी वैसे ही बदनाम हो गई है? बात ये है कि अब देखें इनके अंदर जो एक मसला है वो बुशरा बीबी बाहर आ गई है। वो कहती है मैं वारिस हूँ अब इस जमात की। वो दो बहनें कहती है मैं वारिस हूँ। वो मरवत साहब कहते हैं अगर मेरे हवाले करें तो मैं लाखों बंदा लेके आ जाऊंगा। आप इनके सारे बयानात सुने, इनकी बातें सुने, तो बात यह है कि ये वो इमरान खान साहब जो अंदर है। वैसे ये क्लियर कर लें, बुशरा बीबी ने अभी कहीं पर भी ये क्लेम नहीं किया कि वो वारिस हैं पीटीआई की, और सियासत तो कोई भी कर सकता है सर, लेकिन वो जो मौरूसियत की बात होती है तो ये अभी तक कहीं पर कोई क्लेम नहीं हुआ कि अलीमा खान साहिबा पार्टी को संभाल रही हैं या बुशरा साहिबा पार्टी को संभाल रही हैं। हाँ, वो खान के मैसेज जरूर लेकर आ रही हैं, मैसेज लेके उन्होंने पेशावर में पड़ाव डाला है जाते ही जेल से, ठीक है। और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई भी वारिस बन जाए। ये तो इनका अपना जाती मसला है, लेकिन जो सामने हालात है मैं वो बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये इनका जो काम है ना सिर्फ यही है। अभी बेलारूस के सदर आ रहे हैं 25 को, जब चाइना के सदर आ रहे थे इनकी रविश थी ये वहां धरना दे के बैठे हुए थे जब मियां साहब। चलिए, आप लोगों को पता है ना, अब आप बताएं अब आप क्या कर रहे हैं सर? इनके लिए अब यही एक मैसेज है कि भाईजान आप अपने घर में तो इकट्ठे हो जाओ। इनके लिए यही मैसेज है कि कानून अपना रास्ता लेगा। ये जो इनका वो आता होता था ना केपीके का सदर अपना वजीर आला जिसका नाम गंडापुर है लेकिन है वो, आपको पता है उनकी बातें आप सुने, वो स्वाए ये ऐलान करते हैं मैं आ रहा हूं, मैं इमरान को 15 दिन में छुड़ा के ले जाऊंगा। 24 से पहले क्या होगा? क्या गिरफ्तारियां होंगी? क्या घरों पर छापे पड़ेंगे? कैसे लेगा कानून अपना रास्ता सर? 24 से पहले जो पहले कुछ हो रहा है ना, इन लोगों ने ऐलान करना है, फिर उन्होंने ऐलान वापस ले लेना है। इनके लिए बंदे नहीं आ रहे, बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे। मैं इनको एक मशवरा देता हूं कि केपीके में आपकी हुकूमत है, वहां करें जलसा। रोज लाखों बंदे अगर आपके लिए आते हैं, हजारों आते हैं, ले आए ना। आप ये इल्जाम लगाएंगे कि हमें पुलिस ने रोका है, ना हमें ये इल्जाम आप पे लगेगा, हम पे लगेगा कि हमने इनको पकड़ा। आपकी हुकूमत है और वहीं एक जलसा करके बता दो लाखों में
जो आपके वहां बैठे हो। तो बात यह है कि इनके लिए मैसेज है कि भाई कानून अपना रास्ता लेगा। अगर आपने कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो आपको उसका जवाब मिलेगा। इमरान खान साहब अब एनआरओ मांग रहे हैं और सर वो आप ये भी कह रहे कहते हैं हैं कानून कि अपना रास्ता लेगा। पिछली बार हुकूमत ने बड़ी तैयारी की सर, सारे रास्ते बंद कर दिए, पिंडी इस्लामाबाद सब कुछ बंद, सड़कें खोद दी आप लोगों ने, खंदकें खोदी गई बाकायदा तौर पर, इलाका 2 दिन तक मैदान जंग बना रहा। लेकिन फिर भी फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि कारकुनान कुछ कुछ आते थे, टोलियों की शक्ल में डी चौक पहुंचते थे, अपनी वीडियोस बनाते थे, चले जाते थे। तो सर उस वक्त भी कानून ने अपने रास्ता लेने की कोशिश की थी, लेकिन रिजल्ट हमारे सामने कुछ मुख्तलिफ थे। आ, आ, आप ये देखें इनकी मैं बात बताऊं आपको। इस्लामाबाद में जब दफा 144 लग गया, इनको जगह भी दे दी जाती है जलसा करने की, ये जलसा नहीं करते। ये सिर्फ आते ही शरारत करने, आते ही अटैक करने हैं। जब जब आया ना अपना गंडापुर पेशावर से, वो 7 पुलिस लेके आया। आपको पता है पुलिस पकड़ेगी, पुलिस ये सरहद की केपीके की पुलिस लाके से इस्लामाबाद पुलिस पे चढ़ाई की। वहां बंदे पकड़े गए, अफगानिस्तान के लोग पकड़े गए, गैर मुल्की पकड़े गए। ये इन्होंने 9 मई किया। ये लोग जो है ये इंतशार की सियासत करने वाले हैं। इनको चाहिए, इमरान खान को चाहिए वे भी होश के नाखून ले, हुकूमत के साथ बैठे, अपोजिशन का किरदार अदा करें। ठीक और जलसा यूज करना हक है, लेकिन ठीक, एक जमहूरी तरीके से है। सही उस सर। पे आप आप मेमन साहब ने सुन लिया है, मेमन साहब ने आपका मशवरा सुन लिया है, वो अमल करते नहीं करते हैं वो उनकी मर्जी है। मेमन साहब मुझे ये फरमाइएगा सर, अभी नासिर साहब ने भी तस्करा किया बुशरा बीबी के हवाले से, उनकी सियासत में एंट्री के हवाले से। आप लोग तो ये कहते रहे कि बुशरा बीबी सियासत नहीं करेंगी। अब हम देख रहे हैं जब वो आई हैं तो पेशावर में उन्होंने बाकायदा तौर पर खिताब भी किया, हिदायत भी दी, फिर बाकायदा तौर पर स्टूडेंट्स से भी मिल रही हैं, MNA से, MPS से वो अलग अलग मुलाकातें भी कर रही हैं, इजलास में शिरकत कर रही हैं। तो सर वो ये सियासत नहीं कर रही तो फिर ये क्या कर रही हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा था जब भट्ट साहब बात कर रहे थे, ना तो बुशरा बीबी ने और ना इमरान खान की जो हमशीरा हैं उन लोगों ने, किसी ने कहा है कि वो सियासत में हिस्सा लेने चाहती हैं। इन लोगों के डर की हालत ये है कि ये लोग इमरान खान से किसी पॉलिटिकल पार्टी लीडर को मिलने नहीं देते। हालांकि जब इनके अपने लीडर जो थे, और ये जुबैर उमर साहब बता रहे थे कि वो सुबह 9:30 से 2:30 बजे तक इनकी जो मेन लीडरशिप होती थी वो हर थर्सडे को उनके साथ बैठती थी, और उसके बाद 25-25 के टोलों में ये सारे जाके उनसे मिला करते थे। कोई कैद किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अभी इन लोगों को डर लगा हुआ है, इनको खौफ है उसे एक शख्स से। वो शख्स इसलिए उससे खौफ है कि वो बंदा जो है ना इनके लीडर की तरह मुल्क से भागना नहीं चाह रहा, वो मुल्क में रहना चाहता है, और वो कहता है कि यही मेरा, यहाँ ही मेरा जीना है, यहाँ ही मेरा मरना है। तो इस वजह से इनको उनसे डर लगा हुआ है।